हर हर महादेव। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों का जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कल्कि अवतार का संदेश फैला रहे हैं, युग परिवर्तन के बारे में लोगों को सूचित कर रहे हैं। उन्होंने अपने विवेक से निर्णय लिया और अलग अलग माध्यम से लोगों तक संदेश पहुँचा रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, भटके हुए हैं, समय की कमी है, तो ऐसे में उन तक सही विचार पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बहुत सालों पहले से कल्कि अवतार से किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए हैं, वही लोग ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा कल्कि के नाम पर अलग अलग बातें बता रहे हैं। और कुछ गुप्त लोग हैं जो गुप्त सहायता में विश्वास करते हैं। कल्कि सेना के सैनिकों को तब तक गुप्त ही रहना चाहिए जब तक सही समय न आ जाए। और ये सही समय कब आएगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल्कि अवतार को तो बहुत पहले ही प्रकट हो जाना चाहिए था। लोगों के ऊपर इतने अत्याचार और अन्याय हुए, तब क्यों नहीं आए कल्कि अवतार? हमें समझना होगा कि पाप की शक्ति जब तक चरम सीमा तक नहीं पहुंचती, तब तक कोई दैवीय शक्ति दखल नहीं देती। जब मामला मानवों के हाथों से निकल जाए और सुधार करने की बात उनके वश से बाहर हो जाए, तब जाकर अवतार मामले को अपने हाथ में लेता है। आज स्थिति इतनी भी गंभीर नहीं है कि मानव कुछ न कर सकें। कुछ पापी मनुष्यों के लिए कुछ अच्छे लोग ही काफ़ी होंगे, बशर्ते कि लोगों की भीड़ में से वो अच्छे लोग आगे आएं और परिवर्तन की बागडोर अपने हाथ में लें। दिखावे के लिए अच्छा काम करने का ढोंग करने वाले बहुत हैं। समाज सेवा के नाम पर अपनी तिजोरी भरने वाले भी बहुत हैं। भगवान का संदेश देने के नाम पर कमाई करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन कौन ऐसा है जो अपना स्वार्थ छोड़कर वाकई में इस दुनिया में न्याय और शांति की स्थापना करना चाहता है? सारी समस्याओं को विधि का विधान बताकर लोगों को झूठी सांत्वना देने वाले भरे पड़े हैं। कल्कि सेना में ऐसे लोग चाहिए जो सतयुग की स्थापना के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो लोग सचमुच परिवर्तन चाहते हैं वो समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से करें, और इसी कारण संसार की बुराई को देखकर अंदर ही अंदर क्रोध से जलते रहते हैं। शुरुआत इसी से होती है कि आप अपने क्रोध को प्रकट करें, बुराई के विरुद्ध अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। ईश्वर पर विश्वास पक्का है तो आपको बस आरंभ करने की ज़रूरत है। आपकी यात्रा को अंत तक ले जाने का काम ईश्वर स्वयं कर देगा। कुछ लोग हैं जो इस संसार की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से अभी तक रूठे हुए हैं और खुद को नास्तिक बना लिया है। ईश्वर पर विश्वास करो या ना करो, किंतु यदि आपने मानवता पर विश्वास किया है तो आप मान सकते हैं कि आपने करोड़ों में अपनी अलग पहचान बना ली है। और आस्तिक नास्तिक जैसी धारणाएं हमारे मन का भ्रम है। नास्तिकता के रास्ते पर चलकर एक आदमी जिस सत्य तक पहुंचता है, वही सत्य आस्तिकता के रास्ते पर चलकर भी प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति का संघर्ष एक दूसरे से भिन्न है, सबकी अलग कहानी है। एक आस्तिक इंसान जिंदगी भर भगवान की पूजा करता है मगर भगवान नहीं मिलते। अंत में वह मरते समय नास्तिक हो जाता है। एक नास्तिक इंसान जिंदगी भर ईश्वर को खोजता है परंतु ईश्वर का कोई अता पता नहीं मिलता। अंत में वह मरते समय आस्तिक हो जाता है। विश्वास और मान्यताओं के परिवर्तन होने से किसी को नास्तिकता में सत्य और सुकून की अनुभूति होती है तो किसी को आस्तिकता में। यह तो आपके अंदर हृदय की बात है कि ईश्वर आपके साथ कैसा खेल खेल रहा है, किंतु बाहर के लिए तो मानवता है। आप आस्तिक हों या नास्तिक, आपको मानवता का सम्मान तो करना ही होगा। आप भगवान को माने या ना माने, किंतु अपने माता पिता को तो मानना ही होगा। दोनों ही स्थिति में आपको सदाचार का पालन करना ही होगा। नास्तिक इंसान ये नहीं कह सकता कि भगवान नहीं है अतः मैं अच्छे काम नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आप अनजाने में ही यह मान लेते हैं कि अच्छे कार्य करने की बातें ईश्वर से जुड़ी हैं, ईश्वर द्वारा बताई गई हैं। मेरा कहना है आप ईश्वर को नकार सकते हैं किंतु सदाचार और सद्गुण को नहीं। यह सदाचार और सद्गुण ही है जो आपको अपने माता पिता के सामने भद्दी गाली गलौज करने से रोकता है। वरना सत्य तो सबको पता है कि इंसान संभोग करने से पैदा होता है। मानवता और पशुता में अंतर है, तभी तो जानवर खुलेआम सड़क पर संभोग करते नजर आ जाते हैं। यदि मानव भी वही करने लगे तो अंतर क्या रह जाएगा? मानव की बुद्धि का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्धि यही कहती है कि जानवरों की खोपड़ी उनके पेट के स्तर पर है और इंसानों की खोपड़ी पेट से कहीं ऊपर है। इसलिए जानवर जहाँ सिर्फ खाने पीने और मादा से संभोग करने में अपनी रुचि रखते हैं, वहीं मानव इन सबसे ऊपर उठकर जीवन की सार्थकता पर विचार करता है। मानव का उद्देश्य सिर्फ पेट भरना और बच्चे पैदा करना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हम भी अपने पैरों और हाथों के सहारे जानवरों की तरह चलते। हमारी बुद्धि अन्य जीवों से श्रेष्ठ है, इसलिए हमारा आचार विचार भी उनसे श्रेष्ठ होना चाहिए।
तो जो लोग भी सदाचार का पालन करते हुए अपना जीवन कष्ट में बिता रहे हैं, उन्हें अब अपने जीवन को कष्ट मुक्त बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। और इस संघर्ष का पहला चरण है संघर्ष की सूचना का प्रेषण, क्योंकि जिस तक संघर्ष का संदेश पहुंचेगा उसे खुद को तैयार करना होगा। सैनिक नहीं बनना है, बल्कि सबको सेनापति बनना है। कोई तुम्हें आदेश नहीं देगा, बल्कि तुम खुद अपने विवेक से लड़ोगे। किंतु लड़ाई किसी का विनाश करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि किसी की रक्षा के लिए की जाती है। आप यदि संघर्ष में शामिल हैं, आप रक्षा के लिए खड़े हैं, ना कि आक्रमण के लिए। तो धन्यवाद उन लोगों का जो खुद को तैयार कर रहे हैं संघर्ष के लिए, और बहुत बहुत आभार उन लोगों का जो दूसरों को तैयार कर रहे हैं आने वाले संघर्ष के लिए। कभी जीवन का संघर्ष ही युद्ध है और कभी युद्ध ही जीवन का संघर्ष है। संघर्ष का संदेश यानी जीवन में चाहे कैसी भी मुसीबत आए, संघर्ष करने का जज्बा न छोड़ देना, नफरत की हवाओं को फूंक मारकर मोड़ देना, और अगर कोई तुम्हारी एकता को तोड़ने की कोशिश करे उससे पहले तुम उसका मनोबल तोड़ देना। और अपने शत्रु का मनोबल तोड़ने के लिए ज़रूरत है कि हमारा अपना मानसिक शक्ति अटूट हो, हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति चट्टान जैसी हो। मैंने एक बात महसूस की जो आप लोग भी महसूस करते होंगे कि कल्कि अवतार के नाम से जागृत लोग बिखरे हुए हैं, मतलब सभी एक दूसरे से बहुत दूरी पर रहते हैं। तो उन सभी को अकेले में एक दूसरे से बहुत दूरी पर रहते हुए अपनी तैयारी खुद करनी होगी। मेरा मतलब है कि एक समान सोच वाले 100 लोगों की भीड़ में तो आपका विश्वास ऊंचा रहेगा ही, किंतु क्या अकेलेपन में भी आपका विश्वास उतना ही मजबूत रहेगा? क्या वाकई कल्कि अवतार पर आपको भरोसा है? अपने विश्वास को आजमाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एकांत में अपनी तैयारी कीजिए और देखिए कि आप इसके प्रति कितना गंभीर हो पाते हैं। इसलिए भीड़ लगाकर ट्रेनिंग कराना, एक संगठन बनाकर योग और प्राणायाम करवाना, ये सब बेकार बात है। ये काम लगभग हर धार्मिक संगठन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई आप जानते हैं कि वो या तो सिर्फ एक गुंडों की फौज बना रहे हैं या भेड़ों की। उनमें से किसी का उद्देश्य वो नहीं है जो कल्कि सेना का है। कल्कि अवतार की सेना अचानक प्रकट होगी। कल्कि सेना अभी नहीं है, किंतु उसके सैनिक तो हैं। तो उन सैनिकों का निराश होकर बैठे रहना उचित नहीं है। आप अभी सिर्फ तैयारी कर सकते हैं और आपको अकेले करना होगा, हर तरीके से खुद को आजमाना होगा। तो करना क्या है? कल्कि अवतार का संदेश फैलाना तो एक बात हो गई, अपनी तैयारी कैसे करें? तो इसकी शुरुआत करनी है अपने जीवन को समझने से। क्या आपके जीवन में खुशी है या कुछ है जो आपके व्यक्तिगत जीवन को परेशान करता है? आपको अभी क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप एक कलम और कागज लीजिए, उस पर अपना नाम, अपनी उम्र, अपना पेशा, और यदि बेरोजगार हैं तो अपनी स्किल्स लिखिए। और सबसे अंत में वो एक चीज़ लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, या ऐसी समस्या जो आप चाहते हैं कि उसका समाधान हो। यदि आपकी उम्र 25 के अंदर है और आपकी समस्या रोजगार है, तो याद रखिए ये समस्या आज अधिकांश युवकों के सामने है। यदि आपकी उम्र 25 से कम है और आप स्टूडेंट हैं, तो यकीन मानिए आपकी आंतरिक समस्या पढ़ाई करने से हल हो जाएगी। आपके भीतर जो बेचैनी है वो इसलिए है क्योंकि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे। अधिकतर लोगों की यही समस्या है। जो काम हमें करना चाहिए वो काम अगर हम नहीं कर पा रहे हों तो हम अंदर से विचलित हो जाते हैं। उसका विकल्प ढूंढने की कोशिश में हम खुद की परेशानी को और बढ़ा देते हैं। और यदि आपकी उम्र 25 से अधिक है और 40 से कम है और आपकी समस्या रोजगार है, तो यह चिंता की बात है। तो आपको कल्कि अवतार से संबंधित कार्यों को दूसरे नंबर पर रखकर अपने लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप में स्किल है, आप बेरोजगार नहीं हो सकते। यदि आप में सीखने की इच्छा है और आप मेहनत करने में यकीन करते हैं, तो आप बेरोजगार नहीं हो सकते। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग समझ रहे हैं या नहीं? एक खास उम्र में व्यक्ति के लिए कुछ काम तय कर दिए गए हैं, तो आपको वह काम पहले करना चाहिए और फिर उसके बाद कल्कि सेना का हिस्सा बनना चाहिए। जब आप अपने जीवन में बेहतर कार्य कर रहे होंगे, खुश होंगे, तब आप कल्कि सेना में भी अपना उत्कृष्ट योगदान दे पाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और रहे हैं। किसी में नेता बनने के गुण हैं और वो काम कुछ और कर रहा है। हो सकता है कोई बढ़िया प्रशासक हो, लेकिन ये व्यवस्था उसे निकम्मा समझती हो। तो ऐसे लोगों को अपना सर्वस्व खुद की तैयारी में लगाना चाहिए। अब सवाल आता है कि कैसी तैयारी? ईश्वर पर विश्वास है, सदाचार का पालन करते हैं, जहाँ तक संभव हो लोगों की मदद करते हैं, फिर और क्या तैयारी चाहिए?
तो इसका जवाब है, युग परिवर्तन की प्रक्रिया में स्वयं को सम्मिलित करने के लिए कुछ विशेष तैयारी चाहिए। शारीरिक और मानसिक व्यायाम की ज़रूरत है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दौड़ना सबसे अच्छा कसरत है। उसके अलावा योगासन और प्राणायाम करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कला जो आप जानते हैं या सीखना चाहते हैं उसका अभ्यास कीजिए, जैसे कि जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बॉडी बिल्डिंग, हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, जिसमें भी आपकी रुचि हो। इसके अलावा मानसिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। मानसिक व्यायाम किया जाता है इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और विचार शक्ति के वृद्धि के लिए, और इसमें सबसे अधिक सहायक है त्राटक। त्राटक अर्थात एक बिंदु पर टकटकी लगाए हुए देखना। आरंभ में एक बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करके बैठ जाना चाहिए। विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं करना है, सिर्फ एक बिंदु को देखना। आंखें जलने लगे तो कुछ देर आंख बंद करके एक बिंदु पर ध्यान लगाना है। यह त्राटक की विधि आपको अंदर से शांत करेगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन फायदों को जानने से मन में भटकाव होता है। इसलिए त्राटक के क्या फायदे होंगे उसे पहले से जानने की अपेक्षा अभ्यास करने के बाद उन फायदों को स्वयं अनुभव करना ज़्यादा सार्थक है। त्राटक सभी प्रकार की मानसिक क्षमताओं को जागृत करता है, किंतु समस्या ये है कि लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते। कोई ना कोई विचार परेशान करता है, तो आपको विचारों से जूझना नहीं है। मन में विचारों के आने को लेकर परेशान नहीं होना है। मन है तो विचार है। आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी भी विचार में घुस नहीं जाना है, उस विचार के साथ बहना नहीं है, बल्कि उससे खुद को अलग रखना है। किसी दोस्त का विचार आया, आपको उस दोस्त की बातों को, उसकी हरकतों को मन में आने नहीं देना है। बस दोस्त का विचार आया और आपने उस विचार को देखा और जाने दिया। उस एक विचार के साथ पैदा हो सकने वाले अन्य विचारों को आप इसी तरह खत्म कर सकते हैं। कोई घटना याद आ गई, बस उसे वहीं तक रहने दें। उस घटना पर मंथन ना करें, उस घटना को फिर से अपनी स्मृति में चलने ना दें। आपको बस उस एक बिंदु पर दृष्टि बनाए रखनी है। अपनी दृष्टि को उस बिंदु से हटने ना दें। हमारा मन बहुत बड़ा शैतान है। जब ये देखता है कि आदमी मुझे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, वह और अधिक जोर लगाकर उछलता है, आपकी कमज़ोर नसों पर वार करता है। जिन ख्यालों में आपके खो जाने का डर है, उन्हीं ख्यालों को लाकर खड़ा कर देता है। किंतु आपको अपने मन की उसी चालाकी को हराना है, और उसे हराने का तरीका वही है। आपको उस बिंदु से नज़र नहीं हटाना है, विचारों में बह नहीं जाना है। इस तरह जब मन शांत होने लगेगा, विचारों की संख्या में कमी आएगी और सिर्फ एक विचार सजीव होगा कि मैं त्राटक कर रहा हूँ। याद रखिए कि त्राटक में किसी मंत्र का उपयोग नहीं करना है। इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए एक और कारगर उपाय है। लोगों की कोई ना कोई बुरी आदत होती है। दारू पीना, सिगरेट पीना, लॉटरी और जुआ खेलना, पोर्न देखना, या ऐसी कोई भी आदत जो आप जानते हैं कि बुरी है और आपके अंदर है। इच्छा शक्ति को बढ़ाने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि उस बुरी आदत को छोड़ दें। 21 दिन तक अपने आप से संघर्ष कीजिए और उस बुरे काम को मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने मन को अपना गुलाम बनाना है, तो भूल कर भी वह बुरी आदत नहीं दोहराएं, क्योंकि मन तो आपका बहुत करेगा कि वो करूं। जितना आप किसी इच्छा को दबाएंगे, वो उतना जोर लगाएगा कि उसकी पूर्ति हो। किंतु याद रखिए कि आपको अपने मन को अपना गुलाम बनाना है, ना कि आपको अपने मन का गुलाम बन जाना है। ये प्रयोग करने से आपको कष्ट होगा। जो बुरी आदत आपको वर्षों से अपने जाल में जकड़ी हुई है, वो आपको मोह में बांधने का पूरा प्रयास करेगी, और आपकी जीत इसी में है कि आप उस बुरी आदत को दोबारा ना दोहराएं। तो इस तरह इच्छा शक्ति को अपने अंदर बहुत जल्द पैदा किया जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। तर्क शक्ति और विचार शक्ति के लिए आपको पढ़ना होगा। अलग अलग विषयों की किताबें पढ़कर उन पर विचार करना होगा। किताबें पढ़ना सबसे अच्छा मानसिक व्यायाम है। उससे हमारी जानकारी बढ़ती है, अलग अलग विचारों से परिचय होता है। तो अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार किताबें चुन लीजिए और पढ़िए। पुस्तकों से मिलने वाली जानकारियों पर विचार कीजिए, उन विचारों पर ध्यान लगाइए। इसके अलावा आपकी जो भी कलात्मक रुचि हो वो कीजिए। पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब से आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। अपने समय को बर्बाद न करते हुए सार्थक कार्यों में रुचि लीजिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित ढंग से बिताने का प्रयास कीजिए।
सुबह जल्दी उठने से लेकर रात में जल्दी सोने तक। मानसिक रूप से मजबूत होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि युग परिवर्तन के अंतिम वर्षों में स्थिति इतनी भयानक होने वाली है कि कमज़ोर मानसिकता वाले आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए अभी से अपने दिल और दिमाग को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर की सारी शक्ति आपके दिमाग से आती है। इच्छा शक्ति से वो सारे कार्य किए जा सकते हैं जो देखने में मुश्किल लगते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति को बलवान बनाइए, खुद को चुनौती दीजिए, दुख और कष्टों को अपनी ताकत बनाइए। इस दुनिया में फैली बुराई के विरुद्ध आपके अंदर जो क्रोध है उसे अपनी ताकत बनाइए। याद कीजिए हर वो झूठ और बेईमानी जो ताकतवर लोगों का हथियार है। याद कीजिए हर वो अत्याचार जो आम लोगों पर सदियों से किए जा रहे हैं। याद कीजिए हर वो असमानता जिसका शिकार आम आदमी है और फिर अपनी तैयारी में दुगुनी ताकत लगाइए। पहले आप तैयार हों, फिर संगठन अपने आप बन जाएगा। जब अधिकतर लोगों का मकसद एक हो जाएगा तो वो लोग भी एक हो जाएंगे और तब तक आपको अकेले तैयारी करनी है। मैंने पहले भी कहा है कि हमें कोई संगठन नहीं बनाना है कि बैठ के प्रवचन दें और लोगों को उनके जीवन की समस्याओं के प्रति निकम्मा बना दें। जब हमें मालूम है कि जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण लोगों का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है तो हम लोगों को उनकी समस्याओं के लिए टोना टोटका बताकर क्यों उनका मजाक उड़ाएं। जो समस्या भगवान ने दी ही नहीं है उस समस्या के लिए लोगों को भगवान की पूजा करने को क्यों कहें। ये एक मानसिक खेल है कि परेशान आदमी को भगवान के सहारे का लालच दिखाकर उसे अपने संगठन से जोड़ लें। तो ये काम हमें नहीं करना है। हमें इन सब गोरख धंधा करने वालों को उखाड़ कर फेंकना है। तो उसकी तैयारी शुरू कीजिए। देश की वास्तविक समस्याओं से खुद को अवगत कीजिए। फर्जी दुष्प्रचार के जाल को पहचानना सीखिए। अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत कीजिए ताकि आपको इस व्यवस्था का षड्यंत्र साफ साफ दिखे। फिर चाहे कोई कितना भी छुपाने का प्रयास करे। इस सब बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। अपनी तैयारी में कुंडलिनी शक्ति और साधनाओं का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। तब तक आप लोगों को जागृत कीजिए, उन्हें सचेत बनाइए और अपनी तैयारी भी जारी रखिए। अपनी तैयारी की बात किसी से मत कीजिए क्योंकि वो आपको व्यक्तिगत रूप से करनी है और कल्कि अवतार के नाम से परिचित और जागृत लोग इधर उधर बिखरे भी हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अकेले में अपनी तैयारी करें। मैदान में भीड़ लगाकर योग करने से आपको जितना फ़ायदा होगा अकेले करने से भी उतना ही फ़ायदा होगा, बल्कि उससे अधिक होगा। इसलिए जो कोई भी खुद को तैयार करना चाहता है आप सभी को अकेले घर में करना पड़ेगा। कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। और आज अधिकतर लोग यही चाहते भी हैं कि घर पर बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल जाए। तो मैं उसी विचार का समर्थन करते हुए आपको घर बैठे बिठाए तैयारी करने के लिए कह रहा हूँ। तैयारी का मज़ा तभी है जब आप अकेले हों, पागल की तरह अपनी धुन में खुद को तैयार करते हुए। और जब आप नज़र उठाकर आसपास देखो तो आपको सन्नाटा और चारों ओर नाउम्मीदी दिखे। आपके ऊपर हंसते हुए लोग दिखें, आपको पागल कहने वाली दुनिया दिखे, तभी तो आपकी असली परीक्षा होगी। बुद्धिमानी इसी में है कि सही समय आने तक सिर्फ तैयारी में ध्यान लगाया जाए। आपकी तैयारी सही होगी तो कल की सेना के उद्देश्य के पूर्ति में भी आसानी होगी। किसी महान आदमी ने कहा भी है कि एक पेड़ को काटने के लिए अगर 2 घंटे का समय दिया गया है तो आपको 1.5 घंटा कुल्हाड़ी की धार को तेज करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में फिर से धन्यवाद उन लोगों का जो दूसरों को जागृत कर रहे हैं। अपने विवेक से जिन्होंने बिना किसी के कहे खुद ही लोगों तक संदेश पहुंचाना आरंभ किया है, उन सभी गुप्त लोगों को धन्यवाद और हमसे जुड़े रहने के लिए भी धन्यवाद। हर हर महादेव।